नैया मेरी लगा दो प्रभु, अपने भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, हाँ पिला दो प्रभु। और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। हरि बोल, जय महाकाल, जय गायत्री, हरि बोल। राजा के हरि बोल। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, जगमगा दो प्रभु। और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। हरि बोल, जय महाकाल, जय गायत्री, हाथ उठाइए। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का पथ अब बना दो प्रभु, हाँ बना दो प्रभु। और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपने भक्ति का अमृत। तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, हाँ बिठा लो प्रभु। और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपने भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपने भक्ति का। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु। और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो, अपनी भक्ति मेरी अब लगा दो, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, और नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। बोले परम गुरुदेव की जय हो, प्रज्ञा पुराण की जय हो। आइए गायत्री महामंत्र, थोड़ा आवाज को इधर वजनदार करो, फीडबैक आना चाहिए।
आइए गायत्री महामंत्र सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धुर्वदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलम् ज्ञानदाता है गुरु साक्षात् तम दाता दयानिधे देवी सरस्वती च वंदे अहं हृदयस्थितां ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्याङ्के विभाति भूधर्षुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले गरलम यशोरसे व्यालराट सोयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाद पास सर्वदा सर्वा सर्वगता सभा सश्रिवा श्री शंकर पात्मा उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्निर्जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यत् सहजं विरचिता ज्ञानस्य वरदं प्रतिपङ्क्तिदेव्यं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः प्रज्ञापुराणं ज्ञानं प्रदीपः जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी पाके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनिवंदो शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर सरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत कहर अविवेका वंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवो दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सादर से वही नाई अब माथा वरनम विशद राम गुण गाथा श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम शरण रति मोरे दिन बढ़ई अनुग्रह तोरे माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तेर बने मम साधना सेवा करन गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन कभी न लूं विश्राम सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश आधार शक्ति नमः
जगत जननी नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, श्रीमद् विद्या पुराणाय नमो नमः। इस पावन गायत्री कुंज के पुनीत प्रांगण में विराजमान भगवती गायत्री, तो भगवती कुंज के पावन प्रांगण में विराजमान हमारे भगवत गुणानुवादानुरागी धर्मप्राण नागरिक बंधुओं, विराट विश्व गायत्री परिवार के सभी घटक, ये तो नहीं आ रहा है सामने, सभी घटक, हमारे प्यारे परिजन बंधुओं, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव के कार्य के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, और ऐसी माताएं बहनें जिनको चारों तरफ का कार्य रहता है, फिर भी हर जगह जहाँ पर भी परम पूज्य गुरुदेव की चेतना में दीप यज्ञ कलश यात्रा या कथा की वार्ता सुनती हैं, तो घर के कार्यों को निपटाते हुए वह पूज्य गुरुदेव के कार्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाती हैं। ऐसी मेरी सभी सम्मानीय माताओं बहनों, वैसे अभी मैं भगवती कुंज में आने की स्थिति में नहीं था, डांट भी पड़ती जा रही थी। तुरंत 15 दिवसीय मुंबई का प्रवास करने के बाद लौटा ही था कि आदेश हुआ सम्मानीय भैया का कार्यक्रम मेरठ में है और वहाँ जाना ज़रूरी है, तो गया और दूसरे दिन लौटा। फिर पता लगा कि 251 कुंडी यज्ञ रामलीला मैदान दिल्ली में निर्धारित हो चुका है। उनकी डेट मैंने आनंद फरन में तुरंत दी, और भैया की एक बड़ी गोष्ठी थी। चूँकि भैया विशाखापट्टनम से शाम को आने वाले थे और 10:30 से परिजनों को बुला लिया था, इसलिए हम लोगों की टोली यही सब भाई दिल्ली गए। दिल्ली में 1,500-2 हज़ार परिजन इकट्ठे हुए पूरे दिल्ली के, और वहाँ पर 10:30 से 1:30 एक टाइम, फिर 2:30 से 4:30 दूसरे टाइम में गोष्ठी हुई। एक ही दिन हुआ था। हृदया दीदी से कहा कि मुझे बहराइच जाना है। दीदी बोली कि अभी हाल ही आए हो, नहीं जाना है। मैंने कहा दीदी मैं वचन दे चुका था और मेरे कारण 3 बार यहाँ का कार्यक्रम थोड़ा शिथिल हुआ, तो और वो जो कथा थी मेरी वो कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए मेरे आने का सवाल ही नहीं था यहाँ। दीदी से निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष या जैसे भी आज्ञा दिए हो आज्ञा दी, और तुरंत अपनी गाड़ी से चलते हुए आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि भगवती कुंज में मुझे कथा कहने का अवसर मिला। व्यक्ति कितने इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान शिव ने अकेली पार्वती को कथा सुनाई थी। एक काग वसुदेव जी ने केवल एक गरुड़ जी को कथा सुनाई थी, और एक तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा में 4 वक्ता और 3 श्रोता थे। वक्ता कौन कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और श्रोता थे केवल देवर्षि नारद, और उन्होंने भक्ति तथा उनके 2 बेटों को ज्ञान और वैराग्य को बुला लिया था, और हरिद्वार के निकट गंगा वन में वो कथा हुई। स्वामी दयानंद जी तो जब गायत्री का विस्तार कर रहे थे तो पीपल के ही पेड़ को सुनाने बैठ गए। एक डाकू बैठा हुआ था कि ये बाबा प्रवचन देना बंद करे तो मैं इसको लूटूं, इसमें जो कुछ हो छुड़ा लूं। लेकिन जब दयानंद जी के का उद्बोधन जो वृक्षों को प्रकृति को सुना रहे थे वह समाप्त हुआ, तब तक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और वह आर्य समाज का बहुत बड़ा भिक्षु बन गया। तो बंधुओं, ये कथा तो बीज है,
और इसका वृक्ष है समृद्ध जीवन। तो ये बीज कब किसके मनोभूमि में जम जाए, इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि कितने लोग आए, क्या आए। कार्यक्रम तो आप लोगों को बहुत पहले से पता था, आप लोगों ने विस्तार भी किया होगा, प्रचार भी किया होगा, गांव-गांव गए भी होंगे। लेकिन विवाह शादियां इतनी हैं, जब मुंडन संस्कार मैंने कल देखा इतने भारी रूप में आपके क्षेत्र में हो सकता है कि 12:15 साढ़े 12 बजे तक मैं तो सोया ही नहीं, सुबह 4 बजे उठ नहीं था। और इतना भोजन, इतना सब कुछ, जब मुंडन संस्कार इतना बड़ा होता है तो नामकरण कितना होता होगा, और नामकरण इतना बड़ा होता है तो यज्ञोपवीत कितना बड़ा होता होगा, और यज्ञोपवीत इतना बड़ा होता है तो विवाह संस्कार कितना बड़ा होता होगा, मुझे तो आश्चर्य है। तो लोग बाग बड़े व्यस्त हैं खेती किसानी में। मेरी गाड़ी बहुत देर में निकल पाई इस एरिया में। ट्रालियों के जो जिस गांव में हम गए थे, कहाँ था कल अपन कहाँ गए थे, श्री रामपुरम, हाँ जरबल, इतनी ट्रालियां खड़ी थी पूरे मैदान में जैसे कि ट्रालियों का मेला लगा हो। तो गन्ने का भी सीजन है, लेकिन फिर भी आज पहले दिन जो सुधी श्रोता यहाँ पर पधारे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और बंधुओं, ये कथा तो मनुष्य जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए हो रही है, क्योंकि हर आदमी आज व्यथित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन धन दुख को रोए। दुख है किसी को तन का, मन का, धन का। चारों ओर विकृति का अंधकार फैला है। ऐसे समय में ज्ञान का विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि ना ही ज्ञान सदृश पवित्रम ही विद्यते। और कथाएं तो बहुत हो रही है, एक से एक बड़े शोरूम कथाओं के खुले हुए हैं, और एक जमात बन गई है कथावाचकों की। वो उनके यहाँ जाते हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं, वो उनको सम्मान करते हैं, वो उनको प्रेजेंट देते हैं, वो उनको प्रेजेंट देते हैं, वो उनको भंडारे में बुलाते हैं, वो उनको भंडारे में बुलाते हैं। और एक जलसे जैसा होने लगा विवाह इसका, कथा का। मैं भी चाहता तो लाली प्रसाद जी को कह सकता था कि बड़ी सुंदर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आ रहा हूँ, और बड़े जबरदस्त मंच बनाना, कम से कम मंच ही आपकी 5 लाख रुपए की हो, और फिर पंडाल कम से कम 50 लाख रुपए का हो, मैं कह सकता। क्योंकि वो जो लोग जो ज्ञान देते हैं उससे कम ज्ञान अपने पास में नहीं। लेकिन विशुद्ध रूप से आप ध्यान रखिए कि हम कथावाचक नहीं हैं, हम संदेश वाहक, हम पोस्टमैन हैं। और संदेश वाहक के रूप में, पोस्टमैन के रूप में, पोस्टमैन जैसे खड़े ही खड़े दरवाजे पर सारा मैसेज दे के चला जाता था। अब तो ये बेचारा ये जो है कहाँ गया, ये इससे सब कुछ खा डाला, ऐसे ही मोटा नहीं हो गया ये। 15,000 से लेकर के और 2-2 लाख तक के मोबाइल मिलते, मैं सोचता हूँ इसमें है क्या, सब कुछ खा गया है। ये डाकिया को खा गया, ये पोस्ट ऑफिस को खा गया, ये अंतर्देशी को खा गया, ये पोस्ट कार्ड को खा गया, ये टेलीग्राम को खा गया, ये टेलीफोन को खा गया, ये रेडियो को खा गया, ये कंप्यूटर को खा, ऐसे ही थोड़ी मोटा हो गया ये जो है अपना समय को खा गया। और ये झूठ बोलने ही सिखाता है, इतना झूठ बुलवाता है कि बैठे होंगे हम घर में और कहेंगे अभी हम बहराइच में नहीं है, अभी हम लखीमपुर गए हुए, बैठा है घर में। इतना झूठ बुलवाता है सुबह से शाम तक। और इसने प्यार खा लिया, मोहब्बत खा ली, रिश्तेदारी खा ली, इसे समय खा लिया। पहले पति पत्नी बैठ कर के बातें तो करते थे, अब रात में 9 बजे के बाद जैसे ही काम निपटा, पत्नी अलग अपना फोन लेकर चली जाती है, पति अलग अपने फोन पर लगा रहता है, बच्चे अलग। और बेचारा वो दादा सोचता रहता है कि कोई मेरा पैर दबाने आए, तो वहाँ कोई जाता नहीं, दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी के पास।
तो इसने भी एक कबाड़ा कर रखा है हमारे ज्ञान का। और ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव ने यह दिव्य प्रकाश पावन प्रज्ञा पुराण कथा के रूप में हमारे सामने हाथों में दिया है। क्यों? क्योंकि सत्संग जो उन्होंने लिखा कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए, अरे बाबा 1 घंटे पहले फोन को रख दो, नहीं तो आपको 12-1-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। सुबह आपको अपनी खेती किसानी मजदूरी नौकरी पर जाना ही है, तो कम से कम 1 घंटे पहले तो रखो। एक लड़के ने पूछा, एक माँ ने पूछा अपने लड़के से, बेटा तू कब सोएगा? कहा माँ जब मेरा नेट खत्म हो जाएगा तब सोऊंगा। तो ये नेट इंटरनेट ने इतना भयंकर लोगों को रोग लगा दिया कि क्या बताऊं। ऐसे समय में ये कथाएं धुंधली पड़ गई। और मैं सोचता हूँ कि पंडित लोग रात में कथा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि पंडित लोग भी रात में कथा कहेंगे, फोन कब देखेंगे, वो फोन पर कब लगे रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बड़ा अच्छा किया आपने, नहीं तो मैं आपसे बहुत नाराज होता कि एक तो गर्मी, दूसरे आप 2 बजे से 3 बजे से लोगों को बैठा करके तपा रहे हो। कम लोग आना मुझे स्वीकार है, लेकिन कम से कम इससे तो झंझट बचेगी। तो ऐसे पावन सत्संग में आप विराजमान हैं। हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचा रखने के लिए सदैव स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। क्यों? सत्संग से होगा क्या? मत के रते गति भूति भलाई, वंदे वेद मातरम, सोने ही जतन जाने पाई। वंदे वेद मातरम, कोई जान हो सत संग प्रभाव, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, सत्संग प्रभाव, वंदे वेद मातरम, लोका हो आन उपाय न गाओ, वंदे वेद मातरम। तो बंधुओं, मत की रति गति भूति भलाई, ये 5 विभूतियां कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। क्योंकि मति की ही प्रार्थना की जाती। अभी हाल मैंने प्रार्थना की ना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मति बहुत जरूरी है। और मति भी कैसी हो कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। मति भी सुमति पूर्ण हो। सुमति आएगी तो क्या होगा? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। सुमति जब आती है तो व्यक्ति महावीर बनता है, बजरंगी बनता है। वीर तो वह है जो दुश्मनों को जीत ले, लेकिन महावीर वह जो इंद्रियों को जीत ले, अपने आप को जीत ले। और ये कैसे होगा? भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते करते हनुमान जी को सुमति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से बंधुओं, सत्संग के माध्यम से मत के रहते गति भूति भलाई, मति की रहते गति भूति भलाई, जो जय जतन जहाँ जय पाई, जो जय जतन जहाँ जय पाई, तो जानो सतसंग
गीदड़ और ऊंट की पहचान हो गई। गीदड़ बड़ा चालाक होता है, आपके इधर पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हमारे उधर गीदड़ कहते हैं, यूपी में क्या कहते हैं, क्या। तो उसकी पहचान हो गई ऊंट से, तो उसने उसको मामा बना लिया ऊंट को। तो कहा ऊंट मामा नदी के उस तरफ खेत में बढ़िया बढ़िया खरबूजे लगे हैं, आप चलो, अपन लोग खूब पेट भर के खाएंगे। बेचारा ऊंट सीधा साधा प्राणी वो गीदड़ की बातों में आ गया और कहा ठीक है चलो। लेकिन मामा वो नदी पार होती है तो मेरे तो छोटे छोटे पैर हैं, आपके लंबे लंबे पैर हैं, तो आप जो है नदी पार करो तो मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेना। कहा ठीक है। ऊंट की पीठ पर बैठ करके गीदड़ गया खरबूजे के खेत में और कहा मामा पहले आप सुरक्षा करो, चौकीदारी करो, मैं खा आया तो मेरा पेट छोटा है, जल्दी खाऊंगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा तब मैं निगरानी करूंगा और आप खा लेना। ऊंट बेचारा बातों में आ गया कि ठीक है। तो उसका पेट एक दो खरबूजों में भर गया और बेचारा ऊंट का नंबर आया, ऊंट खाने के लिए गया, एक ही खरबूजा खाया था। इतने में चालाक गीदड़ ने कहा मामा मुझे बुलास आ रही है। तो कहा अरे बेटा अभी मत बोलना भांजे, अभी तो मैंने एक ही खरबूजा खाया है। नहीं मामा मुझे तो बुलास आ रही है। और वो एक ही खरबूजा खा पाया था। गीदड़ ने हुआ बोलना शुरू किया और खेत का मालिक आ गया। गीदड़ तो दिखाई नहीं दिया लेकिन ऊंट की पीठ पर खूब लट्ठ पड़ गए। अब ऊंट भागता भागता जान बचा के आया। गीदड़ ने हाथ जोड़े मामा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं, खाने के बाद जैसे लोग डकार लेते हैं वैसे मैं बोलता ही हूं, इससे मैं बोला अब चलो कल आएंगे। अब जैसे ही उसकी पीठ पर बैठ के चला, बीच नदी की धारा में पहुंचा तो ऊंट ने कहा भांजे मुझे डुबास आ रही है, नदी में डुबकी लगाना चाहता हूँ। अरे मामा ऐसा मत करना, तुम डुबकी लगाओगे तो मैं बह जाऊँ। नहीं भांजे मुझे डुबास आ रही है। और बस ऊंट डूबा और जैसे ही हिला गीदड़ धारा में बह गया। बंधुए कुमति है जो आदमी को किन संकटों में कहाँ दुखों की ओर ले जाती है। इसे सत्संग के माध्यम से एक हमको मति सुमति प्राप्त होती है। मति और जिसको सुमति प्राप्त होती है उसको ही कीर्ति मिलती है। शराबी को कीर्ति नहीं मिलती, ज्वारी को कीर्ति नहीं मिलती, इनकी तो बदनामी होती है। इसे मति के माध्यम से हमको कीर्ति मिलती है। मति कीर्ति और गति जब कीर्ति मिलती है, अरे वाह बड़ा गायत्री परिवार का काम करता है, अरे साहब वो आदमी तो बिल्कुल दिन भर मेहनत में लगा रहता है, अरे साहब वो तो इतना जप करता है। कीर्ति मिलती है तो गति उसकी अवस्था में सुधार आता है, अर्थात उसको सहयोग दैवी अनुदान प्राप्त होने लगता है और इसी दैवी अनुदान के बल पर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और भलाई बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। आज कोई किसी की भलाई नहीं करना चाहता, आप लाख भलाई कर लो किसी की, लेकिन आदमी के दिलों पर इतना दुर्भाव जमा हुआ है कि वो कभी भलाई की बात सोचेगा ही नहीं। मैं इसका बुरा कैसे कर सकूं, यही विचार उठता है। जबकि भलाई क्या है, परोपकार दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकाराय ज्वलन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय सतां विभूति। परोपकार ही मनुष्य को विभूतिवान बनाता है, वैभववान बनाता है। अब हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है। बंधुओं ये सब कथा के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। और यह कथा यह सत्संग हमारे जीवन के कसाय कलमशों को हराकर हमको कुछ न कुछ श्रेष्ठ चिंतन की ओर उन्मुख करती है। इसलिए इस कथा को सरोवर कहा गया है, इस कथा को बांसुरी की धुन कहा गया है, इस कथा को काशी कहा गया है, इस कथा को तो मानव जीवन की व्यथा दूर करने वाली एक अमृतमयी औषधि कहा गया है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कोई भी कपोल कल्पित बात नहीं लिखी, वो वेद मूर्ति हैं, वेदों को साथ लेकर के चले, वो तपोनिष्ठ हैं,
तप को लेकर के साथ में चले वो युग व्यास हैं, कथा को लेकर के साथ में चले वो युग ऋषि हैं। उन्होंने दैवीय चिंतन को कभी छोड़ा नहीं और सत्संग के माध्यम से लाखों लाख व्यक्तियों को अपने जीवन जीने की कला सिखाई। आइए ऐसे सत्संग में डुबकी लगाएं जो सत्संग की महिमा के विषय में कहा। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। हाथ उठाइए, जय महाकाल, जय गायत्री। जो कांडवास के पीछे बैठे वो आगे को पिछड़ा लो, आगे को पिछड़ा और आगे। होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। अरे बोल जय महाकाल, जय गायत्री। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संग सुरीली मुरली, सत्संग सुरीली मुरली की वो तान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। ऐसे पावन सत्संग में आप सभी विज्ञजन यहाँ पर विराजमान हैं और कथा सुनने के लिए आए हैं। तो पावन प्रज्ञा प्राण की कथा क्यों आपको सुनाई जा रही है? उदाहरण मैं रामायण के जरूर दूंगा, गीता के भी दूंगा, कहीं कहीं महाभारत और श्रीमद् भागवत के प्रसंग भी उभरेंगे, लेकिन मूल विषय वस्तु है पावन प्रज्ञा पुराण की। संदर्भ ग्रंथ कुछ भी हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा क्यों लिखी, कारण क्या है? इतनी कथाएं हैं देश भर में,
एक तो कारण ये भी है कि जिसकी अभिरुचि जैसी होती है, जिस युग में वैसे उसका पालन किया जाता है। अब होली आ रही है, होली पर आप फटाके फुलझड़ी बेचें या कोई दुकान लगाए कि हम तो फटाके फुलझड़ी की दुकान लगाएंगे, तो कौन लेगा? जाने दो, निकल जाने दो, तो कौन लेगा? और आप होली पे कहें, आप दिवाली पे कहें कि हम तो हरे पीले नीले रंग लगाएंगे, दुकानों पर रख लेकर के बैठेंगे और पिचकारियां रखेंगे, तो कौन लेगा? अब रक्षाबंधन पर कहें कि हम तो रक्षाबंधन पर भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे और शिवरात्रि मनाएंगे, रात जागरण करेंगे, और शिवरात्रि पर कहें कि हम तो राखी बेचेंगे, तो कौन लेगा? तो आज के युग में ज्ञान का भी ऐसा ही है। अभी मैं जब प्रवाह में आऊँगा, दो तीन दिन मुझे कथा कहना है, तो उस समय बताऊंगा कि आज किस प्रकार का कैसा प्रवाह चल रहा है। आज तो केवल भूमिका में ही मैं समापन कर दूंगा। तो बंधुओं, ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव ने देखा कि कितनी कथा है, ये कथा की लोकप्रियता वाला देश है, और जहां जहां हमारे भारतवासी गए वो कहां कहां पहुंचे, जहां जहां भी पहुंचे वहां पर कथावाचक लोग लहर लगाए हुए, और उनका उद्देश्य एक स्वस्थ मनोरंजन करके पौंड डॉलर वगैरह इकट्ठे करना है, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आचार विचार अभी सुधरा नहीं। लेकिन गायत्री परिवार के लोग, हमारा प्राण से है, लोगों से पूछो, ये गए थे इनमें से छोटे छोटे प्राण से प्रसाद गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, वो बाइबल लेके बैठ रहा है, वो डपली लेके बैठे, छोटी छोटी। तो ये कहाँ से संस्कार आया? गायत्री परिवार के द्वारा। केवल कथा सुना करके अगर हमारी टोलियां आ जाती तो आने वाले युगों में ये नई पीढ़ी माँ बाप के गले की हड्डी बनेगी। इसलिए कथाओं के माध्यम से हम सुसंस्कारता का जागरण कर देना चाहते हैं। कथाओं के प्रति गहरी अभिरुचि है। कथाओं का जो है आजकल बहुत विस्तार चल रहा है, और ऐसे समय में ये कथाओं का देश है। कितनी कथाएं देश के अंदर। जनरेटर है कि नहीं? है, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। नहीं तो एक जगह तो अभी कहाँ हो रही थी कथा, बहुत देर मैं करीब 15 मिनट बाद मुझे लाइट आई, तब तक पूरा प्रवाह टूट गया, लेकिन फिर बन गया था। तो लेकिन यहाँ भगवती कुंज में ये नई बात देखी मैंने कि एक मिनट भी नहीं हो पाया कि लाइट आ गई। इसका मतलब आप लोग सभी जागरूक भाई बहन यहाँ पर बैठे, आपकी लाइट भी हमेशा प्रकाशित होती है, आप प्रकाशवान बने। तो कितनी कथाएं देश के अंदर है, ये कथाओं का देश। यदि साल में 365 दिन है तो 365 कथाएं हैं। यदि साल में 12 महीने तो हर महीने की कथा है। चैत्र की कथा, बैसाख की कथा, आषाढ़ की कथा, श्रावण की कथा, भादों की कथा, कुंवार की कथा, आपके कार्तिक की कथा, अगन की कथा, पौष की भी कथा, माघ की भी कथा, और अभी आप देखो फाल्गुन की कथा जगह जगह चल रही। 12 महीने की कथा। अगर 7 दिन है तो 7 दिन की कथा। सोमवार को शंकर जी की कथा, मंगलवार जी को हनुमान जी की कथा, बुधवार को आपके बुध की कथा, गुरुवार को बृहस्पति की कथा, शुक्रवार को संतोषी मैया की कथा, शनिवार को शंकर की कथा, और रविवार को सूर्य की कथा। अगर 24 अवतार हुए तो एक एक अवतार की 1000 कथाएं भी होंगी, तो 24,000 कथाएं। कितनी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा, महाभारत की कथा, शिव पुराण की कथा, कल्कि पुराण की कथा, ब्रह्मवर्धक पुराण की कथा, ब्रह्मांड पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, गणेश पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, कृष्ण पुराण की कथा, दुर्वासा पुराण की कथा, कितनी कथा। गरुड़ पुराण की भी कथा होती है। इतनी कथा।
और महाभारत के 1.25 लाख श्लोकों को समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने कम से कम 3.25 लाख कथाओं का निरूपण किया। कथा में से कथा निकली, इतनी कथा। नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा, तथा अनंत राम भगवान, कथा कथा कीरति गुण नाना, कथा कथा कीरति गुण नाना, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहाँ है तो नहीं बहुविधि सब संता, कितनी कथा, हरि कथा अनंत। मैं गोवा गया था, गोवा से जब लौटा तो सांगली जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक रामानंद संप्रदाय के आश्रम में मुझे वो नरसिंह भाई लेके गए। तो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा कि रामायण की जो कृति नहीं, रामायण के जो है समीक्षाएं नहीं, रामायण की टीकाएं नहीं, बल्कि 150 प्रकार की मौलिक रामायण मैंने अपनी आंखों से उनके आश्रम के लाइब्रेरी में देखी। कितनी रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस रामायण, प्रेम रामायण, कल्याण रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण, कितनी रामायण, नाम ही उनका याद नहीं रख सकते, इतनी मूल रामायण हमारे यहाँ है। नाना भांति राम तर रामायण शतकोटि अपारा। ये कथाओं की अभिरुचि दर्शाती है कि भारत के गांव-गांव में कथाओं के प्रति कितनी रुचि है लोगों के अंदर, इतनी कथाएं प्रतिष्ठित है। जिस समय जैसी स्थिति बनी या जिस देवी देवता को प्रतिष्ठित करना था, उनके चरित्रों का वैसा गायन हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर किया। लेकिन आज तो किसी देवी देवता, किसी और महापुरुष के जीवन के चरित्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन ही सबसे बड़ा देवता है और जीवन उपेक्षित पड़ा है, जीवन अंधेरे में पड़ा है। यदि जीवन के अभ्यर्थना के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जिस ग्रंथ की संरचना की है, उसका नाम पावन प्रज्ञा पुराण है। क्योंकि 2 चीजें हैं मनुष्य जीवन में, एक बुद्धि है, एक प्रज्ञा है। बुद्धि तो लोगों के अंदर भरी पड़ी। मैं आप में से किसी को बुद्धू कह दूं तो अभी आप झगड़ा करना शुरू कर देंगे। दुबे जी, हम MSc हैं, MA हैं, PhD हैं, डीलिट हैं, टीचर हैं, मैनेजर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, आपने हमको बुद्धू कैसे कह दिया? हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को बुद्धू नहीं कह सकते। बुद्धि भरी पड़ी। लालू यादव के पास में कम बुद्धि है क्या? अंगूठे साहब को इतने दिन तक मुख्यमंत्री बना दिया। अमित शाह के पास में कम बुद्धि है क्या? एक व्यापारी के पास में कम बुद्धि होती है क्या? एक छोटे सी गादी पर बैठ करके और करोड़ों का व्यापार फोन से कर लेता है। फिल्म वालों के पास में कम बुद्धि है क्या? बोलो। एक 3 घंटे के पर्दे पर एक साइकिल से लेकर के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर भी दिखा देता है। एक पेड़ से लेकर के बड़े बड़े बगीचों, जंगल भी दिखा देता है। हीरो हीरोइन के मिलन से लेकर के और वियोग तक दिखा देता है। और उसका विलेन की पिटाई से लेकर के और हीरो हीरोइन के मिलन की बात बतला देता है। एक कम बुद्धि है क्या? बुद्धि तो भरी पड़ी है। बुद्धि तो इतनी है कि कोई भी आदमी अपने आप को 30 मार खा से कम नहीं समझता, लेकिन प्रज्ञा नहीं। बुद्धि के
ब्रह्म जंजाल में जब तक अर्जुन फंसा रहा तब तक वह अपने कर्तव्य कर्म के लिए तैयार नहीं हुआ। जब अर्जुन ने कहा केशव मेरे इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में रखो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा तो दंग रह गया, अरे ये मैं किन से लड़ने जा रहा हूं? अपने सगे दादा से, सगे गुरु से, सगे मामा भांजों से, चाचाओं से, ताऊओं से। और अर्जुन कह उठा था जब संजय ने संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने कि अर्जुन क्या कर रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यजुस्वा माम का पांडवास्यव किम कुर्वते संजय। है संजय क्या हो रहा है? ये गीता का मर्म तो एक ही आदि लाइन में ही बता दिया गया था। जैसे प्रज्ञा प्राण का मर्म है सुमति का विस्तार, वैसे ही गीता का मर्म है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में जाकर, कोने कोने में जाकर, नगर नगर में जाकर, डगर डगर में जाकर बुद्धि की जगह प्रज्ञा का विस्तार करो। गीता का संदेश से देती, यही संदेश प्रज्ञा प्राण देता है। अर्जुन जब तक बुद्धि के ब्रह्मजाल में था, अर्जुन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पसीना पसीना हो गया, बुखार चढ़ाया और सिर पकड़ करके रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गया। केशव मेरी भूख उड़ गई, नींद उड़ गई, अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे आप देख नहीं रहे, ये तो मेरे दादा हैं, नाना है, बाबा है, ये तो मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, साले हैं, मामा हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, ये नाती हैं, पोते हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। मैं इनसे लड़ाई नहीं लड़ूंगा, भीख मांग करके अन्न खा लूंगा। और जिस गांडीव को लोग धरती पर रखने को कह देते थे, उसका वध करने के लिए अर्जुन तैयार हो जाता था। मुझसे गांडीव धरती पर रखने को कहते हो? उसी अर्जुन ने गांडीव को अपने हाथ से धरती पर पटक दिया। गांडीव क्या है? हमारे श्रेष्ठ संकल्प का नाम गांडीव है। और हमने भी अपने संकल्पों को, अपनी श्रेष्ठता को धरती पर पटक दिया है। हम गगनचारी लोग, आकाश में उड़ने वाले लोग आज धरती पर चलना नहीं सीख पा रहे। गांडीव को धरती पर रखना ही। अर्जुन कह उठा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके अन्न खा लूंगा। तो छात्र धर्म को भूल रहा है। क्षत्रियों का धर्म भीख मांगना नहीं है। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। हम सब ब्राह्मण हैं तो अंश दान समय दान मांगने के लिए घर घर जाते हैं। तो भीख तो ब्राह्मण मांगता है। और तुम ये क्या कर रहे हो? ये वाली भिक्षा नहीं कर रहा हूं रुपए पैसे की, अन्न की, लोक मंगल की। अर्जुन का कुछ भी हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का प्रेरण किया। गीता सुगीता कर्तव्य मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनावश्य मुखपद्माद् विनिश्चिता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। भगवान ने बड़ा महत्वपूर्ण मंथन किया। पहले समुद्र का मंथन हुआ, त्रेता युग में राम गीता का मंथन हुआ, द्वापर में गीता का सर्वोपनिषदो गावो भगवान कृष्ण ने मंथन किया, और कलिकाल में परम पूज्य गुरुदेव ने विचारों का मंथन किया ब्रह्मरस के माध्यम से। मंथन होता है तब मक्खन निकलता है। भगवान ने कहा ये क्या करता है, ऐसा मत कर,
युद्ध कर, करूं क्या? तब भगवान ने कहा असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञा बाधा सभाष से गता सोच गता सुनन सुनानु सोचन पंडिता। है अर्जुन, तुझको जिस बात पर सोच करना चाहिए उसको नहीं सोच रहा, जिसको नहीं सोचना चाहिए उसको सोच रहा है। आज का आदमी भी यही करता, जानते हुए भी बात को मानता नहीं। 3 पात्र है रामचरितमानस में, एक रावण है, एक कुंभकर्ण है, एक विभीषण। तीनों आदमी जानते हुए भी मानते, 2 नहीं मानते, एक मानता है। रावण के पास जब शूर्पणखा गई और शूर्पणखा ने कहा भैया मेरे नाक कान कट गए। किसने काटे तेरे नाक कान? तो किसने काटे तेरे नाक कान? तो शूर्पणखा ने कह दिया संग नारी सुकुमारी सुहाई, सुकुमारी सुहाई, जिनके भैया राम लक्ष्मण 2 भाई आए और उन्होंने कसम खाई है राक्षसों को मारने की। जिनकर भुजबल पाई दसान, जिनकर भुजबल पाई दसान, अभय भय विचरत मुनि कानन, अभय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन गुण नाना, राम और लक्ष्मण आए और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो कालों के भी काल हैं। तूने कैसे जाना? भैया रावण के कान में उसने कह दिया कि उन्होंने खरदूषण को भी मार डाला। तब रावण ने एक बात को जाना था, माना नहीं था। खरदूषण खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमार बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनका सभा भगवान के कोई नहीं मार सकता। इस बात को जानते हुए भी रावण माना नहीं, भगवान से जाकर के भिड़ गया। परिणाम क्या हुआ? राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। कोई रावण को रोने वाला नहीं। कुंभकर्ण भी एक बात जानता था। जब रावण ने जाकर के कुंभकर्ण से कहा भैया तुम तो यहाँ 10 कोस दूर आकर के लंका से सो रहे हो, लंका से इतनी दूर आके सोए हो, लंका में आग लग गई, आधे से ज्यादा लंका जल करके भस्म हो गई, आधे से ज्यादा सेना मारी गई और तुम्हें खर्राटे भर रहे हो। किसने कहा ऐसा? ऐसा किसने किया? तो रावण ने कह दिया था कि ऐसे ऐसे घटना हुई, मैं उनकी स्त्री का हरण करके ले आया। 10 कंदर के बचन सुन कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन सठ अवसाहत कन्या। बात को जानते हुए भी आदमी मानता नहीं। कहा अच्छा तू जगत माता का हरण कर लाया, जगत पिता से बैर मोल ले लिया, अब तू कल्याण चाहता है? रावण ने कहा अरे ये तो कहीं विभीषण जैसा राम जी से मिल ना जाए, तो फिर व्यक्ति की बुद्धि को खराब करने का यत्न क्या है? राम नाम गुण वर्णत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट मदिरा महस अनेक। विकृत खान पान, अनुचित खान पान आदमी की मति को, बुद्धि को खराब कर देता। कहा ये तो राम भक्ति की हो जा रहा है। रावण ने शराब बुलवाई, भैंस का मीट बुलवाया और जैसे ही अभक्ष भक्षण किया कुंभकर्ण की बुद्धि बिगड़ गई, जबकि कुंभकर्ण भी भगवान का भक्त था। खाए महस कर मदिरा पाना और बज्रा गर्जा बज्रा घास समाना।
कुंभकर्ण की बुद्धि बिगड़ गई, भगवान से जाकर के बिड़ गया। परिणाम क्या हुआ? तब प्रभु कोपि तीव्र सलीना धरते और विभीषण भी एक बात जानता था, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कंकाला, भुवनेश्वर का लहु कंकाला, राम अनामय अज भगवंता, अज भगवंता, व्यापक अज दयानादि अनंता, ताहि बयर तजे नाई माथा, रन तार सबंगन रघुनाथा, विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदित देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तमधारी, तारे बर्तन नाई माता। रावण ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। विभीषण का मैं जानता हूं तो मानूंगा। क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते? कथाएं करोड़ों लोग सुन रहे हैं, हर बाबा की, हर कथा वाचक के पंडाल में आप देख लो, भीड़ इतनी लगी रहती कि इन लोगों को और कोई काम है कि नहीं, 4-4 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं। जितने श्रोता नहीं उतने कथा वाचक, लेकिन जानते हुए भी बात को मानते नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा जो हम औरों को सिखाते हैं उस पर हम खुद भी अमल करें, तब युग बदलेगा। उन्होंने नारा दिया, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये नारा दिया। तो विभीषण का जो बात मैं जानता हूं वो मानूंगा भी, बड़ा पक्का युग निर्माणी था। तो रावण ने कहा, अच्छा मम पर वस्तव सुन पर प्रीति सड़फिल जाए तने को नहीं थे, हंस गई की नहीं शरण प्रारा, अबुझ गए पर बारह ही बार। उसने साधुता नहीं छोड़ी और विभीषण भगवान के शरणापन्न हो गया। कहा जाता है आप कभी कन्याकुमारी के उस पर चट्टान पर जाकर के बैठे, ध्यान लगाएं शाम के समय, तो आज भी समुद्र में से शंख झालर घंटे की आवाज आती है। विभीषण जो 7 चिरंजीवी हैं उन चिरंजीवों में विभीषण का नाम है। हम जानते भी मानते नहीं। एक दीवार पर लिखा हुआ था, यहाँ पेशाब करना मना है। एक लड़का गया वहीं पर करने लगा। एक पढ़े लिखे आदमी ने पूछा, क्या रे लड़के कौन सी में पढ़ता है? कहा मैं 4थी में पढ़ता हूँ। तो ये दीवार पर क्या लिखा है? क्या कहा ये तो दीवार पर लिखा है, मैं तो धरती पर कर रहा हूँ। आज का आदमी भी ऐसा ही कहता है, ये तो रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, मैं ऐसा क्यों करूं? बात को जानते हुए भी आदमी मानता नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण की गीता सुन करके अर्जुन ने बात को जाना और माना, तनतना करके खड़ा हो गया। भगवान ने जैसे गीता ज्ञान दिया और कहा स्मृति लब्धा, मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति। स्मृति मतलब प्रज्ञा, मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति। विगत मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब क्या करेगा? तो करिष्ये वचनम तव। बस हम गुरुजी के वचन पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं साहब। हम तो शादी विवाह में इतना खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं समाज क्या कहेगा, गुरु क्या कह रहा है ये नहीं ध्यान है, समाज क्या कहेगा यह ध्यान है। समाज तो 2 दिन में कह के रायते में नमक कम था और उसमें जो मिर्ची ज्यादा थी यही कहेगा, और उसके सिवा कुछ कहेगा नहीं। वो तेल में जाने कैसे स्मेल आ रही थी इमरती के में, यही कहेगा। डोसा की थोड़ी चटनी थोड़ी फीकी थी, यही कहेगा, और कुछ नहीं कहेगा समाज। गुरुजी की बात नहीं मानेंगे और सबकी बात मानेंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए तैयार हूं।
तो क्या करना है? तमाम स्मरण युद्ध सा, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। आज व्यक्ति यही भूल करता है। कीर्तन तो खूब मस्त होकर करेगा, पूरा पंडाल हर कथावाचक का डांस पंडाल बन जाता, लेकिन जो कथावाचक ने अच्छी बात कही वो नहीं करेगा। तो मुझे करना क्या? करित से बचनमता। तो क्या करूं? का माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण कर युद्ध कर। गीता का यही सार है। हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, लेकिन भगवान का कार्य नहीं करते, युद्ध नहीं करते। आज का हर आदमी युद्ध कर रहा है, हर आदमी युद्ध कर रहा है। हाँ, आप सब युद्ध कर रहे हैं। बोलो, आज के जमाने में मकान बना लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं। आज के जमाने में बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के जमाने में लड़के लड़की का अच्छे घर में विवाह कर देना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं। आज के जमाने में मुकदमा जीत लेना युद्ध से कम वाली बात नहीं। आज के जमाने में कंपटीशन में निकल जाना, सिलेक्ट हो जाना, नेट की परीक्षा पास कर लेना, डॉक्टरी में निकल जाना, IIT में निकल जाना, ये युद्ध से कम वाली बात नहीं। आज हम युद्ध तो कर रहे हैं, युद्ध करना है बुद्धि कौशल और स्मरण। स्मरण है प्रज्ञा। हम प्रज्ञा की ओर नहीं चलते। और जैसे ही अर्जुन ने सुना और तन तना करके खड़ा हो गया, गीता हृदय भगवान की सद्ज्ञान का शुभ सार है। नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। अभद्र भावोद भावना ये होना चाहिए सुनने के बाद। अभद्र भावोद मति पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। सुमति अभद्र भावोद भावना। हे भगवते सीतापते गीता मते। ये भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति प्रज्ञा की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखा। बुद्धि हमको उलझाती है, प्रज्ञा सुलझाती है। बुद्धि अंधकार क्यों ले जाती है, प्रज्ञा प्रकाश क्यों ले जाती है। बुद्धि चिंता देती है, प्रज्ञा चिंतन देती है। बुद्धि चालाकी सिखाती है, प्रज्ञा समझदारी सिखाती है। बुद्धि गड्ढे में भी गिरा सकती है, प्रज्ञा पहाड़ पर चढ़ाती है। बुद्धि हमको संसार की ओर ले जाती है और प्रज्ञा हमको भगवान की ओर ले जाती है। इसलिए बंधुओं, प्रज्ञा पुराण सुनो। क्यों? क्योंकि ये पावन प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव के हृदय की पीड़ा है, पुकार। यह पावन प्रज्ञा पुराण युग ऋषि के हृदय का, मस्तिष्क का दिव्य चिंतन है। यह पावन प्रज्ञा पुराण तो नर्सरी है जहाँ पर संस्कार के बीज बांटे जाते हैं। यह प्रज्ञा पुराण तो बंधु एक औषधि है जहाँ पर दिमागी जो खराबी जिनकी हो जाती है, दिमाग ठीक किए जाते हैं। यह पावन प्रज्ञा पुराण कथा तो परम पूज्य गुरुदेव के हृदय हिमालय से निकली हुई गंगा है, जिसके विषय में कहा सुनो हृदय पट सुनो हृदय पट सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। यह प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट अरे बोल, हाथ उठाइए, आप भी मेहनत कीजिए थोड़ी। जय गायत्री, जय प्रज्ञा पुराण। अरे बोल। जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने उसे मिटाया है। जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने उसे मिटाया
प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जागृत हो युग दूत जिससे, जागृत हो युग दूत जिससे क्या ऐसा अभियान है। जागृत हो युग दूत जिससे क्या ऐसा अभियान है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो प्रभु का प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। जिनको प्रभु का प्यार चाहिए वे सब इसका वर्ण करें। जिनको प्रभु का प्यार चाहिए वे सब इसका वर्ण करें। अपना कर आदर्श उन्हीं का साहस में आचरण करें। अपना कर आदर्श उन्हीं का साहस में आचरण करें। जागे सुख सौभाग्य सबका, जागे सुख सौभाग्य सबका क्या ऐसा वरदान है। जागे हो युग ऐसा वरदान है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो क्या प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषिका तप प्राण है। क्या प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषिका तप प्राण है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो सब जन या प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पठो। बंधो, जैसे वेदों में ब्रह्मा जी का तप प्राण समाहित है, जैसे बंधुओं गीता में भगवान श्री कृष्ण का तप प्राण भरा हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने भागवत लिखने के बाद कलम तोड़ दी थी, उनका तप प्राण है। वैसे ही पावन प्रज्ञा पुराण में युग ऋषि का तप प्राण समाहित है। कण कण में, हर शब्द में, हर अक्षर में पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या इस प्रज्ञा पुराण में भरी हुई है। इसे पावन प्रज्ञा पुराण का श्री गणेश करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो दो पंक्तियां लिखी हैं, ये कम से कम कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ही मार्मिक है। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार का वृद्धि आया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमान अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णु पदम सदा नारदो ज्ञान चक्रार्थम चित्ता वैकुंठ सन्निधौ। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। ये जो शब्द हैं ये बड़े पावरफुल है। लोक कल्याण कृत, गुरु जी ने स्वार्थ के लिए, दान दक्षिणा के लिए, चढ़ोतरी के लिए, बागजाल फैलाने के लिए या कथावाचक बनने के लिए प्रज्ञा पुराण की कथा नहीं लिखी है। लोक कल्याण कृत, हम लोक कल्याणकारी बने। और क्या बने? धारणा संप्रसार, धर्म धारणा, धर्म धारणा के प्रचारक बने। आज धर्म धारणा के प्रचारक नहीं लोग,
धर्म की भी बड़ी मीमांसा है। और किसके माध्यम से ये कथा करा रहे हैं? व्रती, संकल्प से या बात जिन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया। मान्यो जो देव, दानव, सुर, असुर, नर, किन्नर, ऋषि, मुनि में सब सर्वोत्तम मान्य है। कौन है जो नारद जी को मान्यता ना देता हो? और किसके ऋषि है? देव ऋषि, देवताओं के ऋषि। और यही नहीं, देव ऋषि तो हैं ही, लेकिन देव ऋषियों में भी उत्तम है। बहुत बड़ी बात है। अव्याहत गति प्राप्त, आलस्य है ही नहीं। अभी यहां, अभी वहां, अभी वहां, अभी वहां। गंतुम विष्णु पदम सदा, भगवान के मार्ग, जो भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने वाले धुरंधर। पूरा का पूरा निर्माण योजना का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए गायत्री परिवार का? ये 4 पंक्तियां प्रज्ञा पुराण की पूज्य गुरुदेव ने हमको, आपको लिखी है। लोक कल्याण की भावना कहाँ है? तीनों योजनाएं हमारे जीवन के साथ में थोड़ी हमको कीर्ति मिलती, चिपक जाती है। स्वतः लोक ईशनाती, इनके कृत के ही मति न मलिनी, मति न मलिनी। मति शब्द बार बार प्रज्ञा पुराण के लिए आया। मैं आपको बता दूं, चाहे रामचरितमानस में आया, गीता में आया या प्रज्ञा पुराण में आया। अगर बुद्धि भ्रष्ट होती है तो शुद्ध वित्त लोक ईशनाती, ये तो लोक कल्याण सबसे बड़ी चीज है, बड़ी विभूति है। एक गरीबनी थी, उसका एक बेटा था। गरीबनी ने अपने लड़के से कहा, बेटे देख, तेरा बाप तेरे बचपन में ही मर गया, हम कितने गरीब हैं, ना खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना पहनने के लिए, फटे चितड़ों में रहते हैं, झोंपड़े झोंपड़पट्टी में रहते हैं। मैंने सुना है कि दूर जंगल में कोई नागा बाबा आए, वो अगर आशीर्वाद देते हैं तो समस्याओं का समाधान हो जाता है, जा उनसे आशीर्वाद ले। वो गरीबनी का लड़का भी परेशान था, उसका ठीक है माता जी जाता हूं। वो चला, नजदीक के गांव में पहुंचा तो उसे प्यास लग आई चलते चलते। तो उसने गांव में से, गली में से जा रहा था, तो उसने एक घर के बाहर देखा माता जी खड़ी थी, तो कहा, माँ पानी मिलेगा? हाँ हाँ। तो पानी ला करके उस लड़के को पिलाने लगी और बातों ही बातों में पूछ लिया कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा, दूर जंगल में कोई बाबा आए हैं, उनसे मैं अपनी समस्या का समाधान लेने जा रहा हूँ। तो बेटा मेरी भी एक समस्या पूछ लेना बाबा जी से। कहा, क्या? मेरी एक जवान लड़की है, गूंगी, और बड़ी हो गई, वो कब बोलेगी और उसका विवाह कब होगा? भैया साधु से पूछ लेना। अच्छा माता जी पूछ लूंगा। चलते चलते अगला गांव पड़ा, तो गांव के बाहर एक साधु था। साधु को प्रणाम किया इसने, तो साधु ने भी इसको आशीर्वाद दिया, कुछ प्रसाद फल वगैरह खाने को दिए, और फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा, दूर जंगल में कोई बाबा आए, मैं आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। तो मेरी भी एक बात पूछ लेना। क्या? कि मैं 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिल रही, ये पूछ लेना। अच्छा बाबा जी पूछ लूंगा। अंतिम पड़ा, उसने गांव के बाहर दूसरे गांव में एक किसान के खेत में दिया, तो किसान ने भी उसको दाना पानी खाने पीने के लिए दिया। पूछ लिया, बेटे कहाँ जा रहे हो?
का इधर कहीं जंगल में कोई साधु बाबा आए हैं तो मैं उनसे अपनी समस्या का समाधान लेने जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेने। तो मेरी भी एक बात पूछ लेना। का क्या कि मैं खेत में इतनी मेहनत करता हूँ और इसमें फसल पैदा नहीं होती, एक केवल पेड़ खड़ा हुआ है मेरे खेत में। बाबा जी से पूछना ऐसा क्यों होता है? अच्छा पूछ लूंगा। वो गया, ढूंढते ढूंढते साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचा। साधु महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। इसने जाके प्रणाम किया। साधु महात्मा ने नेत्र खोले, आशीर्वाद दिया। बोल बेटा कैसा आया? तो इसने कहा मैं 4 प्रश्न 4 समाधान लेने के लिए आया। बाबा जी का ना बेटा, मैं एक बार में 3 से ज्यादा नहीं देता हूँ, एक तुझे कोई छोड़ना पड़ेगा। अब इसने कहा अगर मैं अपना प्रश्न छोड़ दूं तो मैं और मेरी माँ कितनी करी, और देखो बेचारे वो सेठानी कितनी परेशान, और देखो बेचारा वो साधु कितना हैरान, और वो देखो किसान कितना बेचारा मुसीबत में। अब क्या करूं? तो इसने अपनी ही बात नहीं पूछी और 3 समाधान लेकर के चला। लोक कल्याण की भावना थी इसको। ये चला तो किसान ने पूछा, मेरी बात पूछी? हाँ दादा, तुम्हारे खेत में सोने के कलश गड़े हैं, इसी के कारण तुम्हारे खेत में कोई पूर्वजों के उसके कारण तुम्हारी खेती नहीं होती है, फसल नहीं होती है, बंजर पड़ा है खेत। करो उसको रोका। 3-4 दिन तक खेत खुदवाया, सोने के कलश निकले। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। एक सोने का चमचमाता भरा हुआ कलश इसको दे दिया। जा बेटा, तूने मेरा बड़ा काम किया। ये लेकर के आगे आया, साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा मेरी बात पूछी? हाँ बाबा जी, आप अपनी जटाओं में अनमोल चिंतामणि छिपाए हुए हैं, इसीलिए आपको साधना की सिद्धि नहीं मिल रही। तो बाबा ने जटा खोली तो उसमें से मणि टपकी। कहा ले जा मणि, मुझे इस मणि से कोई मतलब नहीं, और वो अनमोल चिंतामणि लेकर के चल दिया। सेठानी ने कहा मेरी बात पूछी? हाँ माता जी, इसको तुम्हारी लड़की जिसको देख करके पहली बार देखेगी और बोल पड़ेगी, उसी के साथ में इसका विवाह होगा। ये लड़का बैठा बात कर रहा था, इतने में वो सेठानी की जवान लड़की आई और ये जवान लड़के को देख करके बोल पड़ी, माँ ये कौन? सेठानी का वाह वाह वाह, मेरा तो काम बढ़ गया। और उसको रोका, तेल हल्दी कराई, सगाई कराई, सगाई करा के तेल हल्दी कराई, और गाड़ियों में खूब सारा धन अन्न वस्त्र वगैरह दे करके खूब 3-4 बैलगाड़ियों में भर करके और इसको दिया। और बहू के साथ में, लड़की के साथ में उसको दामाद को उसने विदा किया। और ये बहू लेकर के घर आया। गरीब भी रो रही थी, हाय मेरा बेटा कहाँ चला गया, शेर ने खा डाला, बाघ ने मार डाला, 2 दिन को गया था, 15 दिन हो गए, कहाँ गया? इतने में बेटा आ गया। माँ आ गया बेटे? हाँ आ गया। तूने अपना समाधान पूछा? नहीं माँ मैंने नहीं पूछा। तो फिर तू ऐसे ही आ गया? माँ बाहर तो निकल। वो अपनी झोपड़पट्टी में से बाहर निकली तो क्या देखती है कि बेटा बहू के साथ में खड़ा है, गाड़ियों में खूब धन लदा है, और उसका सोने का कलश अलग चमचमा रहा है, और चिंतामणि की अपूर्व छटा अलग बिखर रही है। इसको देख करके बंधु वो गरीबनी बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने कहा वाह, अब मैं समझी। पर हित बस दिन के मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाई, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाई। कथा जो सकल लोकहितकारी, आज सकल लोकहितकारी, कोई गोठन शैल कुमारी, सोई पूछन चरण शैल कुमारी, कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा। जगराज भूषण सुरनाथा, ओ जगन्नाथ भूषण सुरनाथा, रोमो पर प्रसन्न
जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानहु सत्य मोहि निज दास जानहु सत्य मोहि निज दासी अकाल सकल लोक तथा जो सकल लोक हितकारी गए को छन सोई पूछन शैल कुमार। परम गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा का सृजन लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार का यहाँ से लोक कल्याण के लिए पावन प्रज्ञा पुराण का सृजन और धर्म धारणा का विस्तार। आज देखा जाए तो धार्मिक बनने का ढोंग सब रचते हैं, लेकिन धार्मिक है नहीं। किसी कथावाचक से कोई प्रश्न पूछ लो बीच में, फिर देखो उसका पूरा मृदुवाणी और उसका जो है कथा का रस पूरा कितने त्योरियों में बदलता है, और निंदा बहुत करने लगा भी। जब भी मैं चैनल खोलता हूँ तो फलानी जी महाराज हो चाहे फलानी जी महाराज हो, चूंकि वीडियो हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप सब जानते हुए गायत्री परिवार की आलोचना करते रहे। गायत्री परिवार तो श्री राम शर्मा ने बर्बाद कर दिया। सबको डोरबेल में तो उसमें फोन में तो छोटे छोटे बच्चों से कहलवाते हैं, अरे यज्ञ को भी हुआ नहीं है, गायत्री परिवार वाले गायत्री मंत्र जोर जोर से उठवाते हैं। तुमने कभी माँ बहन की गाली देने वालों को तो टोका नहीं कि ये जोर से क्यों गाली दे रहे हो? गायत्री मंत्र जोर से बोल रहे हैं तो तुमको समस्या हो रही। यह धर्म धारणा का विस्तार नहीं। माँ बहन की गाली देना माता बहनों का इतना घोर अपमान है कि उससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। उसको तो कभी रोकते नहीं हो। और अगर गायत्री मंत्र बच्चे बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं, तो जब देखो तब टीवी पे मैं यही देखता रहता हूँ। अज्ञान के विषय में बताऊंगा तब मैं इनके खाल खींचूंगा, अभी खींच नहीं रहा हूँ, आज पहले ही दिन है। तो बताओ क्या क्या धर्म धारणा क्या है? कर्तव्य परायणता का नाम धर्म धारणा है। कर्तव्य परायणता की ओर तो कोई ले नहीं जाता कि हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है, भूल ही गए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता रघुनाम माता पिता रघुनाम माता। जय समय आदि धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासुर ससुर पद को, सागर सास ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, काय बतन मन पति पद प्रेम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, परम धर्म श्रुति पीड़ित अहिंसा, परनिंदा सम अघन गरीता, शिव दधीच हरि
कंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा कोटि कलेसा धर्म दूसर पहला उद्देश्य प्रज्ञा पुराण का लोक कल्याण, दूसरा धर्म धारणा का विस्तार। और धर्म धारणा ये जो मैं पुष्ट कर रहा हूँ रामचरितमानस। व्रति आया बरो मान्य, व्रति व्रत तो आजकल कोई जानते नहीं। व्रत मतलब ये है कि आज हमारा सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, ये व्रत तो है। तो क्या जितना हम भोजन नहीं करते उससे दुगना तो फलाहार कर लेते हैं। एक अम्मा से मैंने पूछा, माता जी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब बेटा तुमने अच्छा पूछ लिया मुझसे, आज मेरी एकादशी है ना, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया होगा आपने एकादशी के दिन, बस सुबह 2-3 कप चाय पी थी, फिर बहू अच्छी है मखाने सेक दिए थे, अच्छा कटोरा भर के मखाने खा लिए, फिर वो मरनी बहू भी बहुत अच्छी है, और साबूदाने की खीर और साबूदाने की खिचड़ी मूंगफली और काजू किशमिश डाल के बना दी थी। फिर क्या आया बात, वो बड़ा लड़का आया दुकान से, तो खोए की बढ़िया बर्फी कलाकंद बढ़िया पेड़े ले आया। कल के पेड़े अच्छे थे, फिर आप आज देखने को नहीं मिले हैं? कल के पेड़ बहुत अच्छे थे, आपको माँ को खिलाया था, आज देखने को ही नहीं मिले। तो पेड़े खाए, बर्फी खाई, कलाकंद खाए, ले बताना तो मीठा नहीं खाता हूँ, तो कहने का मतलब ये है। फिर क्या है, वो छोटा लड़का आया दुकान से, तो सेब फल मौसमी पपीता संतरे अंगूर ये ले आया। अब क्या, बस शाम को 1 लीटर दूध में थोड़े से बखाने डाल करके पी करके सो जाऊंगी, आज मैंने अन्न नहीं खाया। बताओ व्रत ये है। अम्मा तू 500 रुपए का फलाहार कर गई, इससे अच्छा था कि तू 4 रोटी खा लेती, वो एकादशी अच्छी थी। व्रत का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इन एकादश पर जिसका अधिकार हो वह व्रती, वह एकादश। बातें तो मैंने बहुत अच्छी करी यार, वर्मा जी ताली नहीं की बार बताई अभी तक। तो ये व्रती, और तो ये व्रती यायावर मान्य। यायावर कैसे कहते हैं जानते हो आप? यायावर है सब जानते हैं, पूरे गायत्री परिवार के लोग। यायावर को मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। पहले तो धरती पर जन्म लेने की बहुत बड़ी बात है। जन्म लेने के बाद अपन धूल मिट्टी बन जाए, उससे जरा उपयोगी है कंकड़ पत्थर बन जाए, उससे उपयोगी चट्टान पहाड़ बन जाए, उससे उपयोगी कीड़े मकोड़े बन जाए, उससे बड़ा है पक्षी बन जाए, उससे बड़ा है पशु बन जाए, उससे बड़ा मनुष्य बन जाए, मनुष्य से भी बड़ा है कि हम गृहस्थ बन जाएं, गृहस्थ से बड़ा है परिव्राजक, परिव्राजक से बड़ा है वानप्रस्थ से बड़ा है सन्यासी, और सन्यासी से बड़ा होता है यायावर। यायावर जिसका ओढ़ना आकाश बिछोना धरती, यायावर जो किसी से राग द्वेष न करता हो, यायावर जो खाने मिल जाए खा ले, नहीं मिले तो पड़ा है, यायावर
जो मान अपमान से परे हो, यायावर जो राग द्वेष से मुक्त हो, यायावर जिसका सारा संसारी विश्व अखिल विश्व गायत्री परिवार, ये यायावर। और यायावर देवर्षि नारद। और नारद क्या करते थे? अव्याहत सबके कल्याण, सबके काम के, अकेले नहीं। जैसे उसने काम किया ऐसे ही बंधुओं ये अभ्यास निरंतर गतिशील रहते थे, घर में टिकते ही नहीं थे। ये कभी कैलाश पर है पैर, कभी वैकुंठ में है, कभी ब्रह्मलोक में, कभी इंद्रलोक में। तो वास्तव में ऐसे देवर्षि को उत्तम लोक कल्याणकारी मुखिया की पदवी मिली, क्योंकि हमारे देश में यह बात है कि जो किसी के काम आ जाता है वही इंसान है, वही उत्तम है, वही देवर्षि है, वही नारद है, वही महान है। जैसा कहा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे बोल, हाथ उठाइए, जय महाकाल, जय गायत्री। हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। ये इंसान का दिल जो हुनर परमार्थ करते हैं। ये इंसान का दिल जो हुनर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। देवर्षि नारद ऐसे ही महान इंसान हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हैं सब चिरंजीवों में। और बंधुओं, दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों का दर्द जहां भी देखते हैं, सत्यनारायण की कथा में नारद जी